हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टर्स फोरम के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, देखिए मार्केट्स बड़े जोरों पे हैं और सभी मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट्स ग्रीन में हैं, काफी दिनों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि मार्केट्स जो हैं वो इतने ग्रीन है और हमारे मार्केट्स जो है जो ऑल टाइम हाई पर हैं, उसका क्या रीजन है? देखिए रीजंस बड़े सिंपल है कि जितनी भी नेगेटिव खबरें थी फेड रिजर्व की या फिर आरबीआई की, जो रेट्स बढ़ाने की बातें हो रही थी, वो सारी की सारी ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है स्टॉक मार्केट। और आपने देखा कि जैसा मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो अपना बॉटम बना चुके हैं, और अगर वो अपना बॉटम बना चुके हैं तो बाकी के सारे मार्केट्स उसको फॉलो करेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अब आप देखिए, क्योंकि हमारे मार्केट्स ऑलरेडी जो है वो एक रेंज में थे। कौन सी रेंज? जो ऑल टाइम हाई के आसपास की रेंज थी। सो ऑब्वियसली उसको ब्रेक करके ही ऊपर चलना था। अगर सभी मार्केट्स ऊपर बढ़ेंगे तो हमारे मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना था और ऊपर चलना था। अब आप सोच लीजिए, अगर मार्केट्स यहां से अमेरिकन मार्केट्स यहां से अपने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चलते हैं या उसको टच करते हैं, तो हमारे मार्केट्स का क्या रेंज होगा? कहां तक हमारे मार्केट्स पहुंच सकते हैं? सो गाइज, देखिए मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूं, ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, और उस तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि मार्केट्स कहां तक जाने वाले हैं, कितना ऊपर जाएंगे या कितने नीचे जाएंगे। इसके बारे में सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की वीडियो में हमारा दो चीजें हम करने वाले हैं। पहली चीज तो एक इन्वेस्टर को या ट्रेडर को आज की तारीख में क्या करना चाहिए जब मार्केट्स इतने हाई पर हैं, ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या करना चाहिए। और दूसरा कि जो मैं जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं उस स्ट्रैटेजी का जो मंथली रिव्यू है। देखिए बेसिकली मैं हर मंथ एवरी फर्स्ट और सेकंड को मैं उसको रिव्यू करता हूं कि कौन से स्टॉक्स मुझे रखने हैं और कौन से स्टॉक्स मुझे निकालने हैं। सो मैं फिर से वो डेटा निकालता हूं और डेटा निकालकर ये डिसाइड करता हूं कि ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक आम इन्वेस्टर को या फिर एक ट्रेडर को बेसिकली आज की तारीख में क्या करना चाहिए जबकि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। देखिए दो चीजें की जा सकती हैं। पहली चीज तो ये कि आप अगर चाहें तो अपने जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उसमें से लगभग 50% पोर्टफोलियो को आप बेच सकते हैं और बाकी का जो पोर्टफोलियो उसमें आप हेड ऑन कर सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, राइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है, रिस्की मतलब अगर आपको पता है कि किस तरीके से ट्रेंड लाइंस को पढ़ना है, किस तरीके से आप की जो स्ट्रैटेजी है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर होगी जिसके बेसिस पे आपने पोर्टफोलियो बनाया है। अगर उस स्ट्रैटेजी को आप परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं सो आपके पास में जरूर एक तरीका होगा जिसमें आप उन स्टॉक्स पर लगातार राइड करते रहे। सो आपको सोचने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई आपका स्टॉप लॉस जरूर होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगाया होगा और आप लगातार मार्केट के साथ में राइड कर सकते हैं। और जब भी आपका स्टॉक जो ना आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप बाहर हो जाएंगे। सो गाइज, ये दो तरीके हैं जिससे आप मार्केट्स में बने भी रह सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ पोर्टफोलियो में से कुछ अमाउंट को आप अपना प्रॉफिट को आप बांधना चाहते हैं तो आप बांध भी सकते हैं। मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जिसमें कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मार्केट्स की डायरेक्शन क्या है। सो आइए अब हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको मैं फॉलो करता हूं और जिस पर मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए मेरी स्ट्रैटेजी में भी दो पोर्टफोलियोज हैं जिसमें कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर, ये दोनों पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ डिफरेंस टाइम फ्रेम का है। अगर मुझे स्विंग ट्रेड करनी है एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, मान लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं उसको मंथली डेटा निकाल के और उस पर काम करता हूं। अगर मुझे उसको लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए कहूं, जिसको 4-6 महीने के लिए अगर मुझे होल्ड करना है उस पोर्टफोलियो को, तो मैं उसमें ईयरली डेटा निकाल के और उस पर काम करता हूं। सो जैसे मैं आपको इस साथ में शेयर कर चुका हूं, मैं trendline.com जो वेबसाइट है उस पर जाके और वो अपना डेटा निकालता हूं। उसके लिए आप मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको आज हम अभी रिव्यू करेंगे। कैसे? मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स हैं मेरे ऑलरेडी, उसमें मैंने क्या किया है, उस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूं और उसमें 3 ही चीजों की जरूरत है। एक तो RSI आपका 60 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड आप पॉजिटिव होने चाहिए। और तीसरा, जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं आपने सिर्फ वो पकड़ने हैं। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में जरूर प्रॉफिट होगा। दूसरा हमारा जो पोर्टफोलियो है वो है मीडियम टर्म पोर्टफोलियो, जिसमें कि मैं लगभग 4-6 महीने के लिए स्टॉक्स रखता हूं और कई स्टॉक्स जो है वो लगभग साल तक भी चलते हैं।
जैसे मैं थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं तो अभी फिलहाल मेरे पास में जो स्टॉक्स हैं उसमें मजगांव डॉक, ये एक कंपनी है जो कि मुझे देखिए फंडामेंटल्स उस कंपनी के बिल्कुल भी नहीं पता, ना मैं उसके फंडामेंटल्स में जाता हूं, ना उसके पी रेशियो में जाता हूं, ना मुझे कुछ भी जानने की जरूरत है। कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसके जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ प्राइस में इंटरेस्ट है। अगर प्राइस उसका आज की तारीख में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो मोमेंटम स्टॉक है और वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो हमें उसमें राइड करना चाहिए। जो भी स्टॉक चल रहा है, देखिए जो भी चीजें चल रही हैं हमें उसमें उसको फॉलो करना चाहिए। जो रुकी हुई है, चाहे कितने भी अच्छे फंडामेंटल्स हो, क्या फायदा उस चीज का। सो मैं आज क्या करने वाला हूं, देखिए मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें से मैंने फर्स्ट ऑफ दिसंबर है उसको ये एक trendline.com से मैंने वेबसाइट से अपना पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स दोबारा से रिव्यू किए, और उसमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने निकाल दिए, और कुछ नए स्टॉक्स हैं जिनको ऐड किया, और कुछ स्टॉक्स अभी भी हैं जो ऐड करने के लिए बाकी हैं, क्योंकि उनमें अभी भी जो क्राइटेरिया है वो फिट नहीं हुआ है। सो मैं बताता हूं कि ये कैसे किया। देखिए मेरे पास में कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है अपने पोर्टफोलियो से। उसका रीजंस बताता हूं। देखिए दो स्टॉक्स हैं जो दीपक फर्टिलाइजर्स और शॉपर स्टॉप, ये दो स्टॉक्स हैं जिसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये स्टॉक्स में हमारे जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो दीपक फर्टिलाइजर्स में जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसमें मुझे 14% का लॉस हुआ है। शॉपर स्टॉक में मुझे 11% का लॉस हुआ है। इसके अलावा जो बाकी के स्टॉक्स मैंने निकाले वो मेरे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स थे, और उसमें मुझे निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि वो टॉप 20 की लिस्ट में नहीं आ रहे थे। टॉप 20 से वो बाहर हो चुके हैं। सो टॉप 20 में वो स्टॉक्स नहीं है। वो कौन से हैं जो मैंने निकाले, और वो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं। देखिए सीजी पावर जिसको मैंने निकाला और जिसमें कि मैं लगभग 8% के प्रॉफिट पे था। एलगी इक्विपमेंट्स, इसमें भी मैं 8% का प्रॉफिट था मेरे को, और केपीआई टेक इसमें भी प्रॉफिट जो है वो 10% का था। टिन इंडिया ट्यूब इंडस्ट्रीज जो है उसमें हमारे को प्रॉफिट 3% का था। मुझे वो निकालना पड़ेगा क्योंकि दैट इज आउट ऑफ द टॉप 20 राइट नाउ। इसके अलावा आरवीएनएल में मैंने एक छोटी सी ट्रेडिंग की थी जिसमें कि मुझे 13% का प्रॉफिट हुआ, और मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि वो टॉप 20 में उस टाइम तक नहीं आया था, और अब वो टॉप 20 में है। सो उसको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आई एम स्टिल वेटिंग कि वो 2 आवर्स के जो सुपर ट्रेंड है उसमें एक बार पॉजिटिव हो जाए। जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल दूंगा। सो गाइज ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि मैंने निकाले हैं। ये सारे के सारे लगभग 6 स्टॉक्स हैं जो कि मेरे पोर्टफोलियो से इस महीने बाहर हैं। अच्छा, मैंने ऐड क्या किया है, देखिए एडिशन जो है वो है आरवीएनएल को जो है शायद जो है कल, अगर ये 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड में पॉजिटिव हो जाता है तो मैं इसको कल बाय कर लूंगा मंडे को। जीई शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग जो है वो, उसको भी मैं ऐड करने वाला हूं। आरएचआई मैग्नेसाइट, ये भी एक स्टॉक है जिसको मैं ऐड करने वाला हूं क्योंकि ये स्टॉक्स जो है वो लगभग टॉप 20 में आ चुके हैं। जो शीट मैंने निकाली है, जो लिस्ट मैंने निकाली है उसमें टॉप 20 में ये ऑलरेडी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, ये जो कंपनी है ये फिर से जो है इसका सुपर ट्रेंड में पॉजिटिव हो गई है। पीछे लास्ट मंथ से पहले ये मेरे पास में थी, बट जो है ये स्टॉक सुपर ट्रेंड में नेगेटिव हो गया था जिसकी वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। अब फिर से पॉजिटिव हुआ, मैं इसको फिर से बाय करने वाला हूं। 2 स्टॉक्स और हैं, दीपक फर्टिलाइजर्स और शॉपर स्टॉप, ये फिर से जो है टॉप 20 में आ चुके हैं, और अभी भी पर इसको मैं दोनों को बाय नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों डेली टाइम फ्रेम में अभी भी नेगेटिव हैं सुपर ट्रेंड में, और जब तक ये पॉजिटिव नहीं आते मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर जो स्टॉक्स हैं अगर वो टॉप 20 में आ रहे हैं और अगर वो दूसरा क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए 2 ही क्राइटेरिया शॉर्ट जो मीडियम टर्म पोर्टफोलियो है हमारा, उसमें हमारे 2 क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया कि उसको सुपर ट्रेंड में पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कि वो टॉप 20 में आना चाहिए। टॉप 20 में ये आ गए, सुपर ट्रेंड में जिस दिन पॉजिटिव होंगे मैं इनको बाय कर लूंगा और मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। बड़ा सिंपल मेथड है दोस्तों, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो जरूर प्रॉफिटेबल होंगे एंड ऑफ द ईयर। मेरा पोर्टफोलियो मैं बता दूं, 3 महीने पहले ये पोर्टफोलियो मैंने अलग से एक पोर्टफोलियो बनाया था जस्ट टू शोकेस इन दी वीडियोस, और इसमें मैं अभी फिलहाल 12% का प्रॉफिट चल रहा है। ये सारा जो स्टॉक्स को बाहर निकाल के और जितने भी मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं उन सबको हटा के बोल रहा हूं मैं, और अदरवाइज मेरा पोर्टफोलियो लगभग 15% के प्रॉफिट पर है। पर मैं जो करंट पोर्टफोलियो जिसमें मैं अभी फिलहाल मेरे पास में जो स्टॉक्स बाकी हैं उसमें मेरे पास में लगभग
13% का प्रॉफिट चल रहा है और मैं 50% कैश में बैठा हूँ। 50% कैश में इसलिए क्योंकि ये 6 स्टॉक्स मैंने अगर निकाल दिए हैं तो ऑब्वियसली मेरा 60% जो है, मैं लगभग 50% जो है बाहर हो गया। 50% स्टॉक्स मैंने अभी भी होल्ड किए हुए हैं, जिसमें कि 2 स्टॉक्स रेमंड्स और मजगांव डॉक्स लगभग 40% के प्रॉफिट पे चल रहे दोनों, और बाकी सारे स्टॉक्स भी पॉजिटिव हैं। कोई एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो अभी फिलहाल नेगेटिव चल रहा है। और बाकी मुझे अभी 50% जो स्टॉक्स है उनमें बाइंग करनी है, जो मेरे पास में मैंने आपको लिस्ट दी है, उन स्टॉक्स में इस हफ्ते मुझे बाइंग करनी है। सो दैट्स इट गाइस। फ्रेंड्स, ये मेरा जो है तरीका है काम करने का, और मैं मंथली रिव्यू इनमें करता रहूंगा। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को इसको शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।